क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे महान लीडर्स में एक कॉमन चीज होती है। वो सिर्फ दूसरों को लीड नहीं करते, बल्कि एक विजन क्रिएट करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और मुश्किलों को चैलेंज करते हैं। लेकिन लीडरशिप सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, अगर सही तरीके से सीखा जाए। जरा सोचिए, आप एक टीम लीड कर रहे हैं, लेकिन लोग आपकी बात नहीं मानते। कोई इनोवेटिव आइडिया पर काम करने को तैयार नहीं है और पूरी टीम में एनर्जी की कमी है। आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। ऐसे में क्या करें? क्या एक लीडर बनना जन्मजात टैलेंट है या इसे सीखा जा सकता है? इसी सवाल का जवाब देती है द लीडरशिप चैलेंज, जेम्स एम कोजेस और बैरी जेड पोजनर की बेस्ट सेलर बुक, जो पिछले कई दशकों से दुनिया के लीडर्स की सोच बदल रही है। इस किताब में बताया गया है कि एक असली लीडर बनने के लिए 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स ने अपने करियर और जिंदगी में कमाल किया है। जेम्स काउजेस और बैरी पॉजनर लीडरशिप के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने सालों तक हजारों लीडर्स की रिसर्च की और ये जाना कि ग्रेट लीडरशिप किसी एक इंसान की ताकत से नहीं, बल्कि एक सही माइंडसेट और सही एक्शन से बनती है। अगर आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल द ग्रेट रथौर पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों की मोटिवेशनल समरी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से एक सच्चा लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आपका जवाब जानकर मजा आएगा। पहले खुद वो उदाहरण बनो जो दूसरों से उम्मीद करते हो। अमित अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। उसके सामने उसकी टीम के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रखी थी। वह जानता था कि टीम मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे थे जैसे होने चाहिए। उसे लग रहा था कि शायद लोग अपने काम में उतने इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे जितना होना चाहिए। वह खुद भी दिन ब दिन ज्यादा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी द लीडरशिप चैलेंज किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाई और एक लाइन पर उसकी नजर ठहर गई। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ निर्देश देता है, बल्कि वो होता है जो अपने एक्शन से लोगों को रास्ता दिखाता है। अमित को एहसास हुआ कि शायद समस्या टीम में नहीं, बल्कि उसमें खुद थी। वह चाहता था कि लोग डेडलाइन को गंभीरता से लें, लेकिन खुद कई बार मीटिंग्स में देर से पहुंचता था। वह चाहता था कि लोग इनोवेटिव आइडियाज लाएं, लेकिन खुद कोई नया एक्सपेरिमेंट करने से डरता था। वह चाहता था कि टीम ज्यादा जिम्मेदारी ले, लेकिन खुद हर छोटी बड़ी चीज पर कंट्रोल रखना चाहता था। उसे समझ में आया कि जब तक वह खुद उस बदलाव का हिस्सा नहीं बनेगा जो वह दूसरों से उम्मीद कर रहा है, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। अगले दिन ऑफिस में माहौल कुछ अलग था। अमित हमेशा की तरह अपने केबिन में बैठने के बजाय सबसे पहले टीम के साथ बैठा। उसने किसी को भी फीडबैक देने से पहले खुद के काम करने के तरीके को बदला। पहले वो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसने खुद समय का पालन करना शुरू किया। अगर मीटिंग 10 बजे थी, तो वह 9:55 पर पहुंच जाता। उसने अपनी टीम से कहा कि आज से वह भी उनके साथ बराबर काम करेगा। सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के बजाय वह भी उनके साथ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा। धीरे धीरे टीम में बदलाव आने लगा। जो लोग पहले सिर्फ काम खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, वे अब खुद अमित के साथ बैठकर आइडियाज पर चर्चा करने लगे। वे देखते थे कि कैसे अमित हर छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, तो वे भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करने लगे। पहले जहां नेहा को लगता था कि उसकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती, वहीं अब वह खुलेआम अपने सुझाव देती थी और अमित उसे ध्यान से सुनता था। सौरभ, जो पहले सिर्फ यह कहकर बच निकलता था कि मुझे क्लियर नहीं है कि क्या करना है, अब खुद से नई जिम्मेदारियां उठाने लगा था। एक दिन अमित को एहसास हुआ कि अब ऑफिस में एनर्जी पहले से काफी अलग है। उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले इसी टीम को लेकर चिंता जताई थी कि लोग सीरियस नहीं हैं, मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन अब वही लोग ज्यादा इन्वॉल्व महसूस कर रहे थे। यह किसी मैजिक की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि अमित ने खुद को बदला था। वह अब सिर्फ लीडर नहीं था,
बल्कि एक उदाहरण बन चुका था। लीडरशिप का असली मतलब सिर्फ निर्देश देना नहीं, बल्कि अपने काम से दूसरों को प्रेरित करना होता है। जब एक लीडर खुद उन चीजों को फॉलो करता है जिनकी वह दूसरों से उम्मीद करता है, तो लोग बिना कहे उसे फॉलो करने लगते हैं। यही मॉडल द वे का असली मतलब है। खुद वह उदाहरण बनो जो तुम दूसरों से उम्मीद करते हो। सिर्फ एक टारगेट मत दो, बल्कि एक ऐसा विजन बनाओ जिसमें लोग खुद को इन्वॉल्व महसूस करें। अमित को अब एहसास हो चुका था कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो खुद उदाहरण बनकर दिखाए। लेकिन सिर्फ उदाहरण सेट कर देने से टीम का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हो सकता था। उसने देखा कि टीम के लोग अपने टास्क तो कर रहे थे, लेकिन उनमें वो जुनून नहीं था जो किसी भी सफल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होता है। वे बस दिए गए टारगेट्स को पूरा करने में लगे थे, लेकिन असली मोटिवेशन गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हों, न कि अपने खुद के लिए। अमित समझ गया कि उसे सिर्फ टारगेट्स देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा विजन बनाना होगा जिसे हर कोई अपना महसूस करे। एक दिन उसने पूरी टीम को मीटिंग रूम में बुलाया। बड़ी स्क्रीन पर उसने एक प्रोजेक्शन डाला जिसमें उनकी कंपनी का फ्यूचर दिखाया गया था। एक ऐसा फ्यूचर जहां उनकी टीम इंडस्ट्री में लीडर बन चुकी थी, जहां उनके आइडियाज से बदलाव आ रहा था और जहां हर एक टीम मेंबर अपने काम से गर्व महसूस कर रहा था। अमित ने कहा, अब तक हम सिर्फ अपने डेली टास्क पूरे कर रहे थे, लेकिन आज से हम एक बड़े मकसद के लिए काम करेंगे। सोचो, अगर हम अपनी इंडस्ट्री में सबसे इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल टीम बन जाएं, तो कैसा लगेगा? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नेहा ने कहा, लेकिन ये कैसे होगा? हम तो बस रोज के काम में फंसे रहते हैं। अमित मुस्कुराया और बोला, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम छोटे छोटे टारगेट्स पर इतना फोकस कर रहे हैं कि हम बड़े पिक्चर को देख ही नहीं रहे। लेकिन अगर हम सब मिलकर एक बड़े विजन को अपना लें, तो हर छोटा टास्क भी एक बड़े मकसद का हिस्सा बन जाएगा। सौरभ, जो हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता था, उसने कहा, लेकिन अगर हमें अपना फ्यूचर खुद बनाना है, तो हर किसी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ तुम कहोगे और हम फॉलो करेंगे, तो ये तुम्हारा विजन रहेगा, हमारा नहीं। अमित ने उसकी बात से सहमति जताई। उसने सभी से कहा, मैं चाहता हूं कि आज से हम सिर्फ अपने रोल्स को पूरा करने के लिए काम न करें, बल्कि ये सोचें कि हमारा हर एक्शन इस बड़े विजन में कैसे फिट होता है। मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ मेरा सपना हो, ये हम सबका सपना होना चाहिए। इसके बाद अमित ने टीम के हर सदस्य से उनकी राय मांगी कि वे कंपनी और अपनी टीम को अगले 5 सालों में कहां देखते हैं। नेहा ने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारी टीम को क्रिएटिविटी के लिए पहचाना जाए, जहां हम पुराने तरीकों को चैलेंज कर सकें और कुछ नया करने की आजादी मिले। सौरभ ने कहा, मुझे लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। धीरे धीरे हर कोई इस चर्चा में जुड़ने लगा और अपने आइडियाज शेयर करने लगा। अमित को समझ आ गया कि विजन तभी पावरफुल होता है जब लोग उसे अपना मान लें। जब एक लीडर सिर्फ अपना सपना थोपने की कोशिश करता है, तो लोग बस ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। लेकिन जब वह लोगों को इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व करता है, तो वे खुद उस विजन के लिए काम करना चाहते हैं। अब जब भी टीम कोई नया टास्क शुरू करती, वे यह सोचते कि ये उस बड़े विजन में कैसे फिट होता है। अचानक उनका हर काम एक मायने रखने लगा था। कुछ महीनों बाद जब टीम का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तो अमित ने देखा कि हर कोई गर्व महसूस कर रहा था। यह सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं था, यह उनके विजन की ओर एक कदम था। और यही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। वह सिर्फ एक लक्ष्य तय नहीं करता, बल्कि ऐसा विजन बनाता है जिसमें हर कोई खुद को शामिल महसूस करे। 3 पुराने सिस्टम को चैलेंज करो, नया ट्राई करने से डरो मत। अमित की टीम पिछले कुछ महीनों में काफी बदलाव देख चुकी थी। अब लोग सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बड़े विजन का हिस्सा महसूस कर रहे थे। लेकिन एक चीज जो अभी भी बाधा बन रही थी, वो था पुराने तरीकों से काम करने की आदत। कंपनी में जो सिस्टम सालों से चला आ रहा था, उसे हर कोई एक नियम की तरह मान चुका था, जिसे बदला नहीं जा सकता। अमित को एहसास हुआ कि अगर असली ग्रोथ चाहिए, तो इन जमे जमाए तरीकों को चैलेंज करना होगा। एक दिन टीम को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का टास्क दिया गया।
ये काम पहले भी कई बार हो चुका था, इसलिए सबने वही पुरानी रणनीति अपनाई। अमित ने देखा कि लोग ऑटोमेटिकली पुराने प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, बिना ये सोचे कि क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है। उसने टीम से पूछा, क्या हमने कभी सोचा कि इस काम को करने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है? सौरभ ने जवाब दिया, ये तरीका सालों से चला आ रहा है और अब तक ठीक काम कर रहा है, तो इसे बदलने की क्या जरूरत है? नेहा ने सहमति जताई। अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे और वो फेल हो गया तो? अमित मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर हमने कुछ नया ट्राई किया और वो पहले से भी बेहतर निकला तो? उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। टीम को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप पुराने तरीके से काम करेगा और दूसरा ग्रुप नए आइडियाज पर फोकस करेगा। अमित ने नए ग्रुप को पूरी छूट दी कि वे इस प्रोजेक्ट को करने का कोई भी इनोवेटिव तरीका सोच सकते हैं, बिना किसी पुराने नियम को मानने की बाध्यता के। शुरुआत में नए ग्रुप को काफी मुश्किल हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करें, क्योंकि पुराने सिस्टम को चैलेंज करना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि कई स्टेप्स ऐसे हैं जो गैर जरूरी हैं, और अगर उन्हें हटा दिया जाए तो काम ज्यादा तेज और बेहतर हो सकता है। उन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो पहले कभी ट्राई नहीं की गई थी। दूसरी तरफ पुराने तरीके से काम कर रहा ग्रुप अपने फिक्स्ड प्रोसेस के हिसाब से चल रहा था। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। नया तरीका 30% ज्यादा एफिशिएंट साबित हुआ। टीम के वे लोग जो शुरुआत में बदलाव को लेकर डरे हुए थे, अब खुद मान रहे थे कि कुछ अलग करने से ही असली सुधार आता है। नेहा, जो पहले बदलाव से डर रही थी, अब बोल पड़ी, मैंने सोचा था कि अगर हमने कुछ नया ट्राई किया और वो फेल हो गया तो दिक्कत होगी, लेकिन अब लग रहा है कि असली दिक्कत तो ये होती अगर हमने कभी कोशिश ही नहीं की होती। अमित को एहसास हुआ कि लोग अक्सर बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे फेलियर को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन असली फेलियर तब होता है जब हम बिना सवाल किए पुराने तरीकों को अपनाते रहते हैं। जब तक कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे चैलेंज करना ही एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब जब भी टीम को कोई नया टास्क मिलता, वे पहले खुद से एक सवाल पूछते, क्या यह करने का सबसे अच्छा तरीका है या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? यह एक छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह उनकी पूरी वर्क कल्चर का हिस्सा बन चुका था। और यहीं पर अमित ने समझा कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ पुराने रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि नए रास्ते बनाता है। अपनी टीम को ग्रो करने का मौका दो, ताकत अकेले मत रखो। अमित की टीम अब बदलाव को अपनाने लगी थी। हर कोई सिर्फ काम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से करने के लिए सोचने लगा था। लेकिन एक चुनौती अभी भी बनी हुई थी। टीम के कुछ सदस्य खुद को कम महत्वपूर्ण समझते थे। वे मानते थे कि असली फैसले सिर्फ लीडर या सीनियर लोग ही ले सकते हैं। अमित ने देखा कि लोग नई चीजें ट्राई करने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे उतने सक्षम नहीं हैं। वह जानता था कि अगर टीम को आगे बढ़ाना है तो उसे अकेले नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। एक दिन अमित ने एक अहम प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने खुद को बैकग्राउंड में रखा। उसने टीम के अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देने का प्लान बनाया। जब उसने मीटिंग में यह आइडिया रखा तो सौरभ ने तुरंत कहा, लेकिन अगर हमसे गलती हो गई तो? नेहा ने भी सहमति जताई, इतने बड़े फैसले लेना हमारी आदत नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां होना जरूरी है, यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर मैं हमेशा सारे फैसले खुद लूंगा तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। अमित ने टीम के हर सदस्य को एक खास जिम्मेदारी दी। इस बार नेहा को क्लाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम मिला, जो अब तक हमेशा अमित ही करता था। सौरभ को पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने का जिम्मा मिला, जिससे वह हमेशा बचता था। शुरू में दोनों ही नर्वस थे, लेकिन अमित ने भरोसा जताया और कहा, मुझसे परफेक्ट होने की उम्मीद मत रखो, बस अपना बेस्ट दो और खुद को एक्सप्रेस करो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, अमित ने महसूस किया कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। नेहा, जो पहले सिर्फ बैकग्राउंड रिसर्च करती थी, अब खुद से नए आइडियाज लेकर आ रही थी। सौरभ,
जो अब तक सिर्फ एग्जीक्यूशन पर फोकस करता था, अब बाकी टीम से सलाह लेकर सही फैसले लेने की कोशिश कर रहा था। जब क्लाइंट मीटिंग का दिन आया तो नेहा का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उसने पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह पेश किया कि क्लाइंट तुरंत इंप्रेस हो गया। सौरभ ने टीम को इस तरह से मैनेज किया कि हर टास्क टाइम पर पूरा हुआ। आखिरकार प्रोजेक्ट सफल रहा, और इस बार यह सिर्फ अमित की वजह से नहीं था, यह पूरी टीम की वजह से हुआ था। मीटिंग खत्म होने के बाद नेहा ने कहा, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ बॉस ही बड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जब हमें जिम्मेदारी दी जाती है तो हम भी उतने ही अच्छे फैसले ले सकते हैं। सौरभ ने भी अपनी सोच बदलते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक एग्जीक्यूटर हूं, लेकिन अब समझ आया कि एक लीडर का काम खुद सब कुछ करना नहीं, बल्कि अपनी टीम को सक्षम बनाना भी है। अमित को यकीन हो गया कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी ताकत को अकेले रखने की बजाय दूसरों में बांटता है। जब लोगों को भरोसा दिया जाता है तो वे अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका ढूंढते हैं। उसने देखा कि अब टीम के लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, ज्यादा इनिशिएटिव ले रहे थे, और अब वे सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बल्कि खुद लीडर बनने की राह पर थे। अमित को समझ आ गया था कि असली लीडरशिप अपने फैसले थोपने में नहीं, बल्कि दूसरों को ग्रो करने का मौका देने में है। जब आप अपनी टीम को ताकत देते हो तो वे न सिर्फ खुद आगे बढ़ते हैं, बल्कि पूरी टीम को भी ऊंचाई तक ले जाते हैं। 5वें, लोगों की मेहनत को पहचानो और उनकी सराहना करो। अमित की टीम अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और इनिशिएटिव लेने लगी थी। हर कोई सिर्फ अपने टास्क पूरे करने के बजाय पूरे प्रोजेक्ट की सफलता के बारे में सोचने लगा था। लेकिन अमित को अब भी महसूस हो रहा था कि कुछ कमी थी। टीम मेहनत तो कर रही थी, लेकिन कई बार उन्हें यह एहसास नहीं होता था कि उनकी कोशिशों की वाकई में कोई कद्र की जा रही है या नहीं। कभी कभी लोग अपने पूरे दमखम से काम करने के बाद भी सिर्फ यह सोचकर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उनकी मेहनत को नोटिस नहीं किया गया। एक दिन जब एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, अमित ने देखा कि पूरी टीम ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, सब अगले काम में लग गए। किसी ने यह नहीं कहा कि उनकी कोशिशों की सराहना की जाए। अमित को लगा कि अगर लोग लगातार मेहनत करते रहें और उन्हें कोई यह महसूस न कराए कि उनकी मेहनत की अहमियत है, तो धीरे धीरे उनका उत्साह कम हो सकता है। अगली मीटिंग में अमित ने कुछ अलग किया। उसने कहा, आज मैं कोई नया टास्क देने नहीं आया हूं, बल्कि एक खास चीज के लिए यहां हूं। पूरी टीम उसे हैरानी से देखने लगी। फिर उसने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और स्लाइड्स दिखाईं, जिनमें टीम के अलग अलग लोगों के काम की झलक थी। नेहा की शानदार प्रेजेंटेशन, सौरभ की बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स और बाकी टीम की उन छोटी छोटी कोशिशें जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। अमित ने हर व्यक्ति का नाम लिया और उनके योगदान की खुलकर सराहना की। उसने कहा, नेहा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने हमारी टीम की तारीफ की। सौरभ, तुम्हारे बिना यह पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से मैनेज नहीं हो पाता, और पूरी टीम, तुम सबने जो मेहनत की है वो इस सक्सेस का असली कारण है। मीटिंग खत्म होने के बाद नेहा और सौरभ दोनों ही अमित के पास आए। नेहा ने कहा, पहली बार ऐसा लगा कि मेरी मेहनत वाकई मायने रखती है। ये छोटी सी बात थी, लेकिन इससे मुझे और भी अच्छा करने की मोटिवेशन मिली। सौरभ ने भी सहमति जताई। जब कोई हमारी मेहनत को नोटिस करता है और उसकी सराहना करता है, तो हम और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। अमित को समझ आ गया कि लीडरशिप सिर्फ काम करवाने और टारगेट पूरा करने तक सीमित नहीं होती। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी टीम की मेहनत को पहचानता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। उसने यह भी देखा कि जब लोग सराहना महसूस करते हैं तो वे सिर्फ बेहतर परफॉर्म नहीं करते, बल्कि खुद को टीम का एक अहम हिस्सा मानते हैं। इसके बाद अमित ने एक नई परंपरा शुरू की। हर महीने की आखिरी मीटिंग में वह उन लोगों की मेहनत को सराहने के लिए कुछ वक्त निकालता जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ खास किया हो। यह हमेशा किसी बड़े रिजल्ट पर आधारित नहीं होता था, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों को भी पहचाना जाता था। धीरे धीरे पूरी टीम का एनर्जी लेवल और भी बढ़ गया। हर कोई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप की सफलता के लिए काम करने लगा।
वे जानते थे कि उनकी मेहनत को पहचाना जाएगा और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने वाले कर्मचारी नहीं थे, बल्कि एक प्रेरित टीम का हिस्सा बन चुके थे। अमित को यकीन हो गया कि जब आप अपने साथियों की मेहनत की कद्र करते हैं तो वे सिर्फ बेहतर परफॉर्म ही नहीं करते, बल्कि खुद को संगठन का एक अहम हिस्सा भी मानते हैं। और यही एक असली लीडर की पहचान होती है। वह सिर्फ दिशा नहीं दिखाता, बल्कि अपने लोगों का दिल जीतता है। लीडरशिप सिर्फ एक टाइटल या पोजीशन नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक विजन, एक मिशन और सबसे बढ़कर एक असरदार प्रभाव। हमने देखा कि कैसे एक सच्चा लीडर अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने एक्शंस से रास्ता दिखाता है। कैसे वह सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। जब आप पुराने सिस्टम को चैलेंज करते हैं, जब आप अपनी टीम को ताकत देते हैं, जब आप उनके दिल से जुड़े रहते हैं, तभी आप एक असली लीडर बनते हैं। अब सवाल यह है, आप अपनी लीडरशिप को अगले लेवल पर कैसे ले जाने वाले हैं? क्या आप वही पुराने तरीके अपनाएंगे या फिर कुछ नया ट्राई करेंगे? क्या आप अपने लोगों को सिर्फ टारगेट देंगे या फिर उन्हें एक विजन देंगे जिसमें वे खुद को इन्वॉल्व महसूस करें? अगर इस वीडियो ने आपको कोई नया आइडिया या इंस्पिरेशन दी है तो हमें कमेंट करके बताइए। आपके हिसाब से सबसे जरूरी लीडरशिप क्वालिटी क्या है? और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल द ग्रेट राथर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों की मोटिवेशनल समरी, जो आपकी सोच और आपके करियर दोनों को अगले लेवल पर ले जाएंगी। अब वक्त है एक्शन लेने का। आप क्या चुनेंगे? एक फॉलोअर बने रहना या एक लीडर बनना? फैसला आपका है।